मैथ्स में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम बताए थे कि डिवीजन में बहुत यूज़ हो जाता है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन और डिवीजन को आसान करता है। तो पर फ्रैक्शन में भी ऐसा है ना, बहुत तरीका होता है। ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो उसी में से आज हम लोग पहले ऐड देखते हैं। ऐड क्या होता है, उससे पहले हमको देखना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/1। तो इसमें जो फर्स्ट ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे में 1 है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 भी हो सकता है ऊपर में, जैसे 9/1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। 9/1 सिर्फ नहीं, 1000 भी हो सकता है, lakhs भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, मिलियंस में भी जा सकता है नंबर्स, तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि इसको हम बोले एडिशन, तो एडिशन करना होता है जो इसमें एडिशन का एक रूल होता है। जैसे 1/1 ही हम लिखते हैं प्लस 1/1। अब सब बोलेगा इसको कि ऊपर में 1 + 1 कर देते हैं, ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 1 + 1 कर देते हैं, नीचे में 2 हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा वो। इसमें स्लाइड में देखना पड़ता है हम लोग को, ये नीचे का नंबर्स, नीचे का नंबर हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो नीचे का नंबर होता है, इसमें हम लोग को करना पड़ता है एलसीएम। वैसे तो एलसीएम बताए नहीं है, पर एलसीएम का एक शॉर्ट एग्जांपल दे देते हैं, उसको हम अच्छे से नेक्स्ट ब्रीफली में बता सकते हैं। ये नहीं लिख रहा या पहले काम करते हैं, एलसीएम थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। 1/1 का एलसीएम करने के लिए हम लोग को स्लाइड में करना पड़ता है ऐसे। इसमें अब जैसे जितना नंबर है नीचे में, अब हम 1/1 को हटा करके दे देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे दे देते हैं 1, यहाँ 1 नहीं देते, यहाँ 4 दे देते हैं। चलिए, तो 2 और 4 कैल्शियम कैसे करेंगे? 2, 4, जो नीचे में नंबर आएगा उसको हम लोग पूरा लिख देंगे एलसीएम में। अब एलसीएम का क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 और 4, अब 2 और 4 का एलसीएम कैसे करेंगे? तो देखना होगा हम लोग एलसीएम में सबसे छोटा नंबर 1 से टेबल करेंगे तो वापस घूर के वही आ जाएगा। तो उससे छोटा नंबर के मतलब उससे थोड़ा बड़ा 2 से ये दोनों टेबल कट रहा है या नहीं, दोनों नंबर मतलब 2 का टेबल में आता है या नहीं आता है, वो देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं 2 का टेबल में 2 आता है, 2 का टेबल में 4 भी आता है, तो हम लोग काट सकते हैं। 2 में ये बार बार सीरीज चलता रहेगा जब तक नीचे इसीलिए 2 और 4 में 2 कितना आ रहा है, 4 कितना 2 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों किसका टेबल से करेंगे? तो 1 तो वो 1 ही का टेबल से करेंगे, उससे ज़्यादा तो किसी का टेबल से करेंगे। तो फिर से 2 दोनों से इस बार जो टेबल से करते हैं उसको वापस से वैसे छोड़ से वाला से करते हैं वापस, और जो ये टेबल से ये कितना आता है डेफिनेशन करना आ गया तो ये दोनों का एलसीएम क्या आया था? 4 आया। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें लिखना पड़ेगा, देखिए 1/2 और यहाँ पे देना होगा इस इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 4, ऊपर में हम लोग को अब इसमें क्या करना पड़ेगा ना, एक नंबर ऐसे, ये मतलब पैटर्न में हम लोग को हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। जैसे ये 1/2 है तो इसको इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा, 1/4 है तो उसको भी ऐसे ही इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा। एलसीएम में एलसीएम आया था 4। अब ये सॉल्व कैसे होता है, सबसे बड़ा बात। तो सॉल्व करने के लिए बस इसको ऐसे करना होगा, 2 में ऐसे क्या इंटू करें जो 4 आ जाए? 2 में ऐसे क्या इंटू करें जो 4 आता है? 2 इंटू करें, 2 इंटू करेंगे। तो जैसे यहाँ नीचे 2 करेंगे, देखो ये नीचे वाला बैलेंस हो गया पूरा, 2 इंटू 2 इंटू इक्वल्स टू 4 है ना, वो है नीचे वाला बैलेंस। तो देखो इसी में 2 भी और ऊपर में भी इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, तो यहाँ हो गया 2/4। ठीक, यहाँ पे बताओ 4 में से क्या इंटू करें जो 4 आ जाए? 1 इंटू करेंगे तो इसमें 1 लिख देंगे, ऊपर में एक नंबर लिखना होगा, तो 4 में 1 हो गया तो 1 में 1 इंटू करेंगे कितना आएगा 1।
तो ये एलसीएम करके पूरा सॉल्व करके हम लोग को बस लाइफ में इसका मेन मोटिव होता है ना, नीचे वाले नंबर को सेव करना, नीचे वाले नंबर को सेव करना। सेव करना। तो जैसे ये वाला हो गया, इसको रफ है तो रफ को हटा सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक पैटर्न आ गया क्या, 2/4 और प्लस 1/4। अब देखो नीचे वाला 4 4 सेव हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे 4 लिख देंगे, और जब नीचे का नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। बहुत सारा स्टेप्स हो रहा है, भूलना मत कोई। 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। ये 1/2 और 1/4 का, पर जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, 1 + 1 लिख दो 2 और 2 + 4 लिख दो 6, आ गया आंसर। गलत, 2/6 एकदम रॉन्ग आंसर, ये आ ही नहीं सकता। इसका रियल आंसर ये हो जाएगा 3/4। तो फैक्टर का एडिशन तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, पर ये तुम लोग के लिए हार्ड है बहुत, तो फिर से करेंगे इसको, और 1-2 बार करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस पर। कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लो उस टाइम। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लाइक यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 4 बाई, यहाँ पे कितना लिखे 3, और यहाँ पे 27 इंटू प्लस कभी कर रहे थे हम लोग, प्लस इक्वल्स टू, अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले एलसीएम करेंगे, है ना। एलसीएम कैसे, एक रूल हम लोगों को बताते हैं एलसीएम करने का, वो आसानी होगा। हाँ, तो देखो उसका रूल क्या है कि अगर तो जो दोनों में से बड़ा नंबर रहेगा और जो दोनों में से छोटा नंबर रहेगा, तो वो जो छोटा नंबर रहेगा उसका टेबल में वो बड़ा नंबर आता है, तो आंसर वही होगा। क्या क्या समझ में आया कि अगर दोनों में से जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है उसका टेबल में वो बड़ा नंबर आता हो, तो आंसर वही बड़ा नंबर होगा। लाइक यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, और छोटा नंबर कौन सा है, 3 का टेबल में 27 आता है। कितना बार आता है, 9 बार आता है, कंफर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को पूरा स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 27। तो एलसीएम हम लोग का डायरेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल में 12। अब देखो उतना स्टेप जो हम लोग लिखे थे लिख सकते हैं, वापस से उतने स्टेप करेंगे, पर उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है वो देखो, 2/3 है। बस हम लोग को देखना है 3 का टेबल में 27 कितना बार आता है, कितना बार आता है 3 का टेबल में 9 बार। तो 2 से 9 को इंटू कर देंगे तो बचा कितना, 2 से इंटू 9, 18 बचा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो 18, और 27 के टेबल में 27 कितना बार आता है, 1 बार में। तो 27 में 1 बार में 4 इंटू क्या करेंगे 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। तो ऊपर वाला को प्लस कर देंगे, 8 + 4 कितना होगा, 8 + 4 = 12, 8 + 4 12, 8 + 4 12, 8 + 4 22। तो हम लोग का यहाँ पे आया 22/27। समझ में आया। 18 + 4 है यहाँ पे, तुम लोग 8 बोले। तो इसलिए इसमें देखो उतना मैं लिखे नहीं, सारे स्टेप्स को स्किप कर दिए, एलसीएम में नहीं किए। तो कुछ पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स को फ्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करना पड़ता है। तो ये तो जैसे एडिशन था तुमने बता दिया, कुछ ऐसा भी आएगा जिसमें टेबल ना, तो उसमें कैल्शियम पूरा करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं कैसा। और सब क्वेश्चन भी एक बार करके देखते हैं क्या होगा उसमें। तो उसमें क्या होता है, लाइक जैसे हम कुछ एग्जांपल देंगे, तो हम देंगे 3 और 11, ठीक है। तो इसमें पहले ऊपर में तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर से तो कोई मायने ही नहीं है। ऊपर में तो 4 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ प्लस, यहाँ पे दे देते हैं 3, यहाँ पे दे देते हैं 11। अब बताओ 3 और 11 कोई टेबल में आता है, 3 और 11 एक साथ नहीं आता है। दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, पहले रूल से चेक करते हैं 11, और छोटा नंबर क्या है 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है। तब अब क्या करेंगे, अब तो एलसीएम करना पड़ेगा। नहीं, अभी भी एलसीएम नहीं करेंगे। इस पे भी एक ट्रिक है, इस पे ट्रिक है, जब दोनों कोई भी टेबल से मैच ही ना करे, एक बार भी मैच ना करे, जैसे ना 3 और ना 11 कोई भी कभी भी एक टेबल में नहीं है, तो डायरेक्ट दोनों को इंटू कर देंगे। 3 × 11 कितना होगा 33। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम आएगा कितना 33। तो शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स में कितना स्पीड हो गई एलसीएम, उतना वो करना नहीं पड़ेगा।
तो अब जैसे कि हो गया 4, अब 3 का टेबल में 33 कितना बार बनता है? 3 के टेबल में 11 बार में, क्योंकि 11 से तो इंटू करके आया था, ठीक है। तो 4 इंटू 11 कितना होगा? 44। और 11 का टेबल में 33 कितना बार बनता है? 3 बार 3 बार में। तो 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। तो आप बताओ 44 प्लस 18 कितना होगा? तो 4 प्लस 8 होगा 12 और 1 50 प्लस 50 और 62। हाँ 62 बाई 33 इसका आंसर। देखो कितना आसान हो गया, मतलब अभी तक तुम लोगों को एक तो फ्रैक्शन समझाया है, 2 तरीका समझाया है, अभी भी और भी बहुत तरीके हैं। लाइक कैसे हम बताते हैं, तो जैसे जाएंगे अगर हम लोग तो पता कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स अभी भी है जो जिसमें हम लोग को ट्रिक्स और भी जानना होगा। लाइक एग्जांपल देखते हैं, 6 है प्लस 7 दे देते ऊपर में कुछ भी। अब नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे हम लोग देंगे यहाँ पर अगर 3 से ही टर्म्स से लेते हैं हम लोग 3, तो 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक। पर 9 कितना और भी देखते हैं तो कितना बन हो सकता है? 9 7 27 लिखेंगे तो 3 के टेबल में आता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं। क्वेश्चन है लाइक जैसे कि आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जांपल 6 प्लस 8 हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 3 नहीं, हम 3 से प्यार नहीं करते। 9 और 21। देखो अब ये दोनों आता तो है एक ही टेबल में, आता है 3 का टेबल में दोनों आता है ना, पर 9 का टेबल में 21 नहीं आता है। तो ये क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम लोग को एक शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट लाइक कैसे? कट करना होगा। हाँ एक कट करना होगा। एक कट करने से कि 3 के टेबल में जब दोनों आता है तो हम लोग यहाँ पे रफ में उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, सेम करके डायरेक्ट आ सकता है आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक्स है जैसे कि हम जैसे बोल रहे कि शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे सारा सम्स, तो इसके लिए बता रहे रफ में से करना होगा। 9 कितना बार में आता है 3 के टेबल में? 9 3 बार में आता है। 3 बार में आता है। 21 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है ना। अब देखो ये हम लोग का एक टर्म्स में आ गया। लाइक दोनों में से कोई भी एक टेबल में नहीं आता है, आता है? नहीं आता है ना। तो पहले देखो हम लोग इसको पहले काटे थे क्या चीज से? 3 से। 3 से पहले काटे। उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 3, ठीक। अब जिससे काटे तो जो आंसर आया वो कितना कितना आया? 3 और 7 है ना। अब क्या करना होगा? 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। हम लोग इसका एलसीएम कितना आएगा? 63। किसको किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? हमको नहीं आता है। हाँ फिर से समझाते इसको। चलो तुमको पता था ये वाला लोगों को समझाता हूँ कि ये देखो आता है दोनों एक ही टेबल में, पर ये ना 9 के टेबल में आता है ना 21 के टेबल में आता है ना। आता है किसका टेबल में? दोनों 3 के टेबल में आता है। तो हम लोग पहले 3 लिख देंगे, 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 लिख देंगे, ठीक। अब 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है? 9 आता है 3 बार में। 3 बार में एक और 3 लिख दिया, ठीक। 21 कितना बार में आता है 3 के टेबल में? 7 बार में एक और 7 लिख दिया, ठीक। अब देखो तीनों में से ऊपर वाला नंबर को छोड़ दो, ऊपर वाला नंबर नहीं देखा जाता है। नीचे का जो 2 नंबर है वो दोनों एक टेबल में आता है? नहीं। कभी आ ही नहीं सकता है एक टेबल में, क्योंकि दोनों एक प्राइम नंबर में आ गए है ना। तो क्या करेंगे? तो अब नॉर्मल इनटू जैसे हम बोलते थे फ्रैक्शन में बोले थे ना कि अगर दोनों नंबर सेम नहीं हो तो डायरेक्ट इनटू कर देना, एक टेबल में नहीं आए तो। अभी बताए थे इससे पहले वाला एग्जांपल में। तो ये दोनों डायरेक्ट इनटू हो जाएगा। तो 7 से कितना हो गया? 21 और उसको इनटू 3 कर देंगे कितना होगा? 21 into 63 63 डायरेक्ट आ गया। अब समझ में आया कैसे करना है? यस। ट्रिक समझ में आ गया कैसे करना है? तो अब जैसे ये 63 आ गया तो 9 के टेबल में 63 कितना बार में आएगा? 9 के टेबल में 63 आता है। पता है? हाँ। कितना बार में? 7 हाँ 7 बार में। तो 6 into 7 कितना होगा? अब 42। 6 into 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 42 और 21 का टेबल में 63 कितना बार आता है? 3 बार में। 3 बार में। तो 8 3 जा 8 3 जा 24 होता है, ठीक। तो 42 प्लस 24 कितना होगा? यहाँ का 4 इसमें प्लस कर देंगे पहले कितना होगा? 6 और 2 और 4 6 66। तो आंसर लुक हो गया 66 बाई 63। नो तो 66 बाई 63। इसको अब कैसे देखो करेंगे? हाँ
अब फ्रैक्टर का एक रूल होता है कि हम लोग इसको एकदम छोटा नंबर में टर्म्स में यूज करना होगा, जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं एक बार, तो फिर भी देख लेते हैं। छोटा नंबर कैसा है, देखो दोनों ही 3 का टेबल में होगा, वापस हमको दिख रहा है ना, तो इसको कट कर देंगे। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, 2 बार में, 2 टाइम्स। और फिर से 6 कितने बार में आता है? 2, 2 बार में। तो इसका आंसर ऊपर में है 22, 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। 3 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो इसका है आंसर 21, 22/21। ये है हम लोग का मेन आंसर। आंसर। तो इसी तरीका से हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन किए, सेम प्रोसेस सेम तरीका यूज होता है हम लोग का फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में भी, और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग होता है मेथड्स, तो वो मेथड्स हम लोग को सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर इसी तरीके से है सब्ट्रैक्शन भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सब्ट्रैक्शन में बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाएंगे। तो इस वाला क्लास को अच्छे से रिवीजन में रखना, जिससे तुम लोगों को सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।